एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? क्विक एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसिड्स में करंट एसिड सारे होते हैं, लेकिन माइनस क्या करते हैं हम? स्टॉक, और माइनस क्या करते हैं हम? दैट इज एडवांस एक्सपेंसेस विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशियो। करंट रेशियो का अफेक्ट करने के बिना। अब करंट रेशियो का क्या फार्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब वो रेशियो जिसमें जा तो सिर्फ स्टॉक का चेंज आएगा, उसका करंट एसेट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्स्ट है सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस। हम स्टॉक सेल करें कॉस्ट प्राइस पे। अगर स्टॉक हम सेल कर रहे हैं, जितने स्टॉक माइनस हो रहे हैं उतना ही हमारे पास कैश क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, मतलब करंट एसेट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। लेकिन लिक्विडिटी रेशियो में स्टॉक क्या कवर हो रहा है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो क्विक एसेट्स के अंदर आता ही नहीं। लेकिन इसके कारण हमारा कैश क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन है, इसका क्या बन जाती है? आंसर बन जाती है। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो स्टॉक हम सेल कर रहे हैं लॉस पे। अगर स्टॉक लॉस पे सेल करेंगे, मतलब स्टॉक तो सही माइनस होएगा, लेकिन कैश हमारे पास कम आएगा। किसी न किसी वे से करंट एसेट्स पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास क्या है? 6 लाख। टैक्स रेट हमारा क्या है? 80%। इसका मतलब जो प्रॉफिट आफ्टर टोटल हम किसको सपोज कर लेते हैं? 100। अगर टैक्स 20% है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा कितना आ जाएगा? 80। ये हम यूनिटरी मेथड लगा के 100 के साथ जैसे भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का करते हैं वैसे ही हम सपोज कर लेते हैं। टोटल है 100, टैक्स है हमारा 20, तो हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा? 80। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितने? 10 लाख। डिबेंचर्स है 25%, 25 लाख। हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट अपॉन डिबेंचर्स इनटू 100। ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। अब इसके लिए हमारे पास डिबेंचर्स तो हैं, वो हमारे पास कितने हैं? 25 लाख, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं है। हमें सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? इंटरेस्ट की अमाउंट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितने हैं हमारे पास? 10 लाख, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना गिवन है हमारे पास? है 6 लाख। अगर हम किसी ना किसी वे से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लें बट आफ्टर इंटरेस्ट निकाल लें, तो उन दोनों को माइनस करके हमारे पास किसकी वैल्यू आ सकती है? इंटरेस्ट की वैल्यू आ सकती है। अब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स, अब देखो आगे हमने किया है, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको रखें ऊपर, जो चीज गिवन है उसको हम क्या रखेंगे? नीचे। जैसे हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले का हमने प्रॉफिट निकालना है, तो आफ्टर टैक्स हमें गिवन है, आफ्टर टैक्स हमें कितना है? 6 लाख। बिफोर फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या कर लेंगे? अपॉन 100, अपॉन गिवन क्या है हमारे पास? आफ्टर टैक्स, वो हमारे पास कितना है? 80। दोबारा फिर हम वही +1 वाला यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको रखो ऊपर, जो चीज गिवन है उसको रखो नीचे। जैसे इसमें हमें क्या गिवन है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है वो 80 है, बिफोर टैक्स हमारे पास कितना है? 100। हमने क्या निकालना है? बिफोर टैक्स निकालना है, उसको हमने क्या कर लिया? 100 कर लिया। आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना है? 80, और ये हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है? आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारे पास 6 लैक्स इंटू 100 अपॉन 80, ये कितना आ गया? 7,50,000। इट मीन्स इन दोनों को जो डिफरेंस है वो किसको डिनोट कर रहा है? इंटरेस्ट को। अब हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? 1 लाख है, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास कितना है? 10 लाख है। अब 10 लाख और 7,50,000 का डिफरेंस हमें किसको डिनोट कर रहा है? अपने इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। अब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10%। दोबारा फिर देख रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, यूनिटरी मेथड लगा के हमने आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना आ गया? 80। अगर हम आफ्टर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी? इंटरेस्ट की। जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ऊपर लिखा, जो चीज गिवन है उसको हमने क्या लिखा? नीचे लिख लिया। बिफोर टैक्स हमारे पास कितना आ गया? 7,50,000 लेकिन आफ्टर इंटरेस्ट है। इन दोनों का डिफरेंस हमारी इंटरेस्ट की वैल्यू आएगी। फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इफ ए पार्टनर विड्रॉ 2,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 months एंडिंग 31st मार्च। एक पर्सन
पैसे तो जरूर विड्रॉ करा रहा है, लेकिन वो कब करवा रहा है? 6 मंथ एंड में। अब 6 मंथ एंड में कब से शुरू होंगे? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये हमारे क्या हो गए? इससे पहले का मंथ हमने कुछ भी नहीं लेने, क्योंकि वो लास्ट 6 मंथ्स के लिए वो पैसे क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। और कब निकलवा रहा है? इन द मिडल में निकालने हैं। सबसे पहले उसने कहाँ पे निकाले? यहाँ पे 2000 इन द मिडल। सबसे पहले हमें फार्मूला हमने क्या निकालना है? अपना एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड का सेम फार्मूला, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। अगर वो यहाँ पे पैसा निकलवा रहा है, पीछे कितने मंथ्स बच गए? 1 2 3 4 एंड 5 और आधा महीना ये वाला, ये रह गया 5.5 प्लस लास्ट विड्रॉ से कब करवाया? अपने मार्च के सेंटर में। जब उसने मार्च के सेंटर में निकाले तो आधा महीना किसका रह गया? मार्च का, तो वो उसका हो गया 0.5 अपॉन 2। 6 अपॉन 2 हमारा एवरेज पीरियड सबसे पहले हमारा कितना आ गया? 3% आ गया। उसके बाद अगर आप ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, हम उसका क्या लगा देंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसमें एवरेज पीरियड हमने 12 ही लेने हैं, क्योंकि हमारा जो 31 मार्च को एंडिंग हो रहा है, लेकिन हमने लास्ट 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ करवाया था, इसलिए कंपैरिजन कब से कर रहे हैं हम? 1 अक्टूबर से। वो हर मंथ कितने पैसा निकलवा रहे हैं? 2000। 6 मंथ्स के निकाला है तो टोटल विड्रॉइंग उसकी कितनी होगी? 12,000 होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें इस केस में कितने गिवन है? 240 गिवन है। और रेट हमने फाइंड आउट करना है अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन 12। 0 0 के साथ कैंसिल होगी, ये 10 के साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ गया, ये क्या आ गया हमारा आंसर? 8%। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8%। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2000 ऑफ 10 ईच इशूड एट 40% प्रीमियम। अगर 40% प्रीमियम में है तो हमारा क्या बन गया? 10 + 4, मतलब 10 रुपये फेस वैल्यू है, 4 रुपये हमारा क्या है? प्रीमियम है। वार फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, हमने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की, इंक्लूडिंग प्रीमियम ही 7 रुपीज है। अगर 4 रुपये का हमारा प्रीमियम है तो हमारा कितना हो गया? 3 + 4, मतलब अलॉटमेंट कितने रुपीज की है? 3 रुपीज की है। फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपीज की है? 3 रुपीज की है। मतलब हमें 3 रुपीज अलॉटमेंट के और 3 रुपीज फर्स्ट कॉल के पे नहीं किए। शेयर फॉरफीचर इज क्रेडिटेड विद, हम शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कब करेंगे? अब हमारे पास एक टाइम पे शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है, एक टाइम क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्रेडिट किस टाइम पे होता है? जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं। डेबिट किस टाइम पे होता है? जब हम उसको रीइश्यू करते हैं। और जब हम क्रेडिट करते हैं फॉरफीचर को, जितनी अमाउंट हमने रिसीव कर ली उतनी हम किस में शो करते हैं? फॉरफीचर में। अगर हमने 3 रुपये और 3 रुपये नहीं पे किए तो हमने 6 रुपये नो पेमेंट होगी। 10 में से अगर 6 रुपये की पेमेंट नहीं हुई तो 4 रुपये हमने क्या कर लिए? रिसीव कर लिए हैं। फॉरफीचर में क्या शो करते हैं हम? जितने अमाउंट हम रिसीव कर चुके होते हैं। 4 इंटू 2000 हमारे पास कितना हो गया? 8000 रुपीज हम क्या कर चुके हैं? ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। तो ये किस में शो करेंगे? हम शेयर फॉरफीचर में शो करेंगे। प्रीमियम हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, वो किस में जाता है? जब हम पैसा रिसीव नहीं करते। इन्होंने पूछा कितना पैसा हमने रिसीव कर लिया, 3 रुपये हमने अलॉटमेंट के रिसीव नहीं किए, प्रीमियम को अब अलग शो करते हैं जब पेमेंट नहीं रिसीव होती, प्लस 3 रुपये हमने फर्स्ट कॉल के रिसीव नहीं किए, मतलब 6 रुपये हमने रिसीव नहीं किए। टोटल फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। कितने पैसे रिसीव कर लिए हमने? 4 रुपीज। और हमारे शेयर्स कितने हैं? 2000। 4 इंटू 2 हमारा कितना हो गया? 8000 इज अवर आंसर। नेक्स्ट, X Limited forfeited the 8000 equity share of 10 each at which ₹5 including premium was received। अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम के रिसीव कर लिया तो हमने टोटल कितने पैसे रिसीव कर लिए? 4 रुपीज। मैक्सिमम डिस्काउंट, हम इस केस में रीइश्यू के टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ कर सकते हैं? अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है? जितने पैसे हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। अब इस केस में हम ऑलरेडी कितने पैसे रिसीव कर चुके हैं? 4 रुपए। तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं? 4 रुपीज पर शेयर। टोटल शेयर हमारे पास कितने हैं? 1000। अगर पर पूछेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 रुपीज, अगर टोटल में पूछेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4000। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑफ बुक वैल्यू 1000 एंड पेटेंट्स ऑफ 30,000 हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम ऑलरेडी सबसे पहले ये रियलाइजेशन अकाउंट किस टाइम पे बनता है? हमारा डेजोलेशन में पड़ता है। उससे ऊपर हम सिर्फ कौन से अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट्स नहीं बनाते। तो हम
कितनी, अगर कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है रियलाइजेशन की कि हमें कितनी वैल्यू हमने रियलाइज कर ली, तो इस केस में हमने कितनी वैल्यू रियलाइज की है कितनी शो करेंगे। अब ये कंप्यूटर हमारा कौन सा फिक्स्ड एसेट्स, और ये हमारा पेटेंट्स क्या है इंटेंजिबल एसेट्स। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू गिवन ना हो रियलाइज्ड वैल्यू, तो हम ये सपोज कर लेते होते हैं कि ये सारे की सारी क्या होगी हमारी डिस्ट्रॉय होगी, इनमें कोई भी वैल्यू हमने रिसीव नहीं की। तो टोटल रियलाइजेबल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 लाख, सॉरी वो कौन सी है कंप्यूटर की। बाकी के जितने भी एसेट्स हम ये सपोज कर लेते हैं कि जितनी बुक वैल्यू है उतनी हमारी क्या होगी रियलाइजेबल वैल्यू है, इफ नथिंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो हम क्या हो रहे हैं, हमें कुछ भी उनमें से रियलाइज्ड नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एंड वाई हमारे दो पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी है 2:1, कैपिटल कितनी है 6 लाख एंड 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास कितनी है 9 लाख, प्रॉफिट अवेलेबल कितने हैं हमारे पास 60,000। हमने कैलकुलेट कितना करना है, हमने कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 6 लाख की इंटरेस्ट एक्स का कितना बन रहा है, 6 का 9% हमारे पास कितना हो गया 36,000 रेशो, वाई का हमारे पास कितना है 40,000, 40 इंटू 9 रेशो, ये हमारे पास कितना हो गया, सॉरी 9 6 था 54,000 रेशो 36,000, ये हमारे पास ऑलरेडी इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। इजी क्वेश्चन है, लेकिन हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना, हम पहले इसको प्लस करके देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना बन रहा है। प्रॉफिट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना बन रहा है, ये हमारे पास कितना बन रहा है 9,000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है सिर्फ 60,000। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप क्या बोलती है, जितने भी हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, हम उससे ज्यादा कंपनी को फर्म को लॉस में नहीं लेके आएंगे। चाहे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल 90,000 बन रहा है, लेकिन हम इस केस में 90,000 अवेलेबल नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास पैसा कितने अवेलेबल है सिर्फ 60,000। अब इस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, यहीं पे बच्चे क्या जाते हैं जाके गलती करते हैं। वो क्या कर देते हैं, ये 60,000 को डायरेक्ट किस रेशो में डिवाइड कर देते हैं, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड नहीं करना। जो हमारे एक्सपेंसेस है वी विल टेक अकाउंट डेट वन रेशो। जैसे कि इस हमारी रेशो कितनी बन रही है 18 2 36, 18 3 54, ये रेशो हमारी कितनी बन गई 3:2। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में डिवाइड करेंगे। टोटल प्रॉफिट हो गया 60,000, 60/5 हो गया 12, 12 3 36,000 रेशो 12 2 24,000, ये हमारी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट। स्टूडेंट्स क्या करते हैं डायरेक्ट जल्दी में ये वैल्यू कैलकुलेटर ऑलरेडी लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ना, पैसे प्लस करके देखना है कि हमारा प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अवेलेबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स कंपनी फॉरफीचर्ड 100 शेयर ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। अगर 3 रुपए रिसीव नहीं हुए तो कितने रुपए हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं 7 रुपए। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ 600 शेयर्स 3,000 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हम 3,000 ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। शेयर वर रीइश्यूड 4, हमने कितनी अमाउंट में शेयर इशू करे। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन तो है हमारा छोटा सा, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम अभी एक शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हमें पूरी जर्नल एंट्रीज पाने की जरूरत नहीं, अब वी विल डू अवर रफ वर्क। सबसे पहले एंट्री क्या होती है हमारी फॉरफीचर की, हमारा सिर्फ हमने कितने पता रीइश्यू, और इशू का किसका कंसर्न किसके साथ है फॉरफीचर के साथ। सबसे पहले हम ऑलरेडी कितने रुपीस रिसीव कर चुके हैं 7 रुपीस, और इशू शेयर्स हमारे पास कितने हैं 62, तो शेयर फॉरफीचर की हमारे पास अमाउंट कितनी है 4200। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड होती है हमारी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व की हमारे पास अमाउंट कितनी गिवन है 3,000 यहाँ पे 3,000 यहाँ पे। अब जो हमारी यहाँ पे अमाउंट आती है वो इन दोनों का डिफरेंस आती है, इसका मतलब यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो इन दोनों का डिफरेंस आएगी। यहाँ पे हमारे पास दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1200। शेयर कैपिटल हमने कितने शेयर इशू किए हैं 600, ये हमारे पास आ गया 6,000, तो बैंक की इशू हमारे पास कितनी हो जाएगी 4,800। दोबारा फिर से देखेंगे, सबसे पहले हमने अगर 3 रुपए रिसीव नहीं किया, हमें कितने पैसे रिसीव कर लिए 7 रुपए, और टोटल हमारे शेयर्स कितने 600, 6 7 42 हमारे किसकी है शेयर फॉरफीचर की अमाउंट है।
कैपिटल रिजर्व को कितना ट्रांसफर कर दिया 3000। अब इन दोनों का बैलेंस किस में आ जाएगा, हमारे डिस्काउंट में आ जाएगा 42 माइनस 3000 1200। और शेयर रीइशू कितने की है, इस पोस्ट के लिए नथिंग इज गिवन, फुली पेड है 6000 यहाँ पे आ गया, 6000 माइनस 1200 कितना हो गया हमारा 4800, 4800 हमारी क्या आ गई शेयर रीइशू। बस जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एंट्रीज में पुट करते जाना है, हमारे पास आंसर अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम हमेशा किस पे पेड करते हैं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितनी हमारी, चाहे हम डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करें, चाहे डिबेंचर हम प्रीमियम पे इशू करें, लेकिन जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो सिर्फ किस पे किया जाता है, फेस वैल्यू पे। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है ए लिमिटेड इशू 50,000 6% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 4%। हमने 4% डिस्काउंट पे हमने अपने शेयर्स क्या किए, इशू किए। इसका मतलब सबसे पहले हमारी डिस्काउंट की अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी 4004 रुपीज, 450 द 2 लाख। 2 लाख हमारी किसकी अमाउंट आ गई, डिस्काउंट की अमाउंट आ गई सबसे पहले तो। उसके बाद बोला है एंड रिडीम्ड एट ए सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम, लेकिन उसको हम रिडीम कर रहे हैं सर्टन रेट ऑफ प्रीमियम कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर द इशू ऑफ डिबेंचर के पहले हमारा कितना था, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस हमारा 50,000। आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉस, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, अब जब हमने लॉस राइट ऑफ किया है तो इसमें दो तरीके के लॉस होंगे, एक तो हमारा डिस्काउंट का प्लस प्रीमियम और रिडम्पशन ऑन प्रीमियम का। जो हमारा ये डिस्काउंट कितना है 2 लाख रुपीस का है, और राइटिंग ऑफ द लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमने कितना यूज किया है 3 लाख रुपए यूज किया है। लॉस को इशू कर, लॉस को कवर अप करने के लिए सबसे पहले किसको यूज किया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को। सेकंड में किसकी टर्न आती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कितना यूज किया है 3 लाख। इट मींस सिक्योरिटी प्रीमियम का सारा पैसा यूज हो चुका है, वो कितना है 1,50,000। तो इट मींस हमारा टोटल लॉस कितना था 4,50,000 का, जो कि ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अगर 4,50,000 का लॉस था उसमें 2 लाख रुपए हमारे डिस्काउंट हो गए, और हमारी रिडम्पशन की प्रीमियम की कितनी अमाउंट आ गई 2,50,000, दोनों को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब रिडम्पशन का फॉर्मूला होता क्या है, ये हमेशा प्रीमियम डिस्काउंट इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, हमेशा फेस वैल्यू पे। कितने शेयर्स है हमारे पास 50,000 इंटू कितनी वैल्यू है एक की 100 ईच इंटू रेट अपॉन 100। अब हमारे पास रेट तो है ही नहीं कितना है, लेकिन हमारे पास ये अमाउंट है, ये हमारी कितनी है 2,50,000 है। 50,000 इंटू 100 इंटू रेट अपॉन 100, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ये 3 यहाँ पे गई, ये यहाँ पे गई, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 5%। कई बार स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देख के ही स्टेटमेंट को पढ़ते साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है बस उसको राइट डाउन करना है। जैसे दोबारा फिर हम देखते हैं, पहले उन्होंने बोला था जो जो गिवन था हमने वो लिख लिया। सबसे पहले डिस्काउंट कितने रुपए का आ गया 4 रुपीज का, टोटल डिस्काउंट हमारा कितना हो गया 2 लाख रुपीज का। उसके बाद बोल रहे हैं कि इसको रिडम्पशन करें एट अ सर्टेन रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम पता नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस कितना गिवन था 1,50,000 का, और हमने स्टेटमेंट को कितना यूज किया है 3 लाख को। जब भी हम लॉस को कवर करते हैं, लॉस में हमेशा दो पार्ट्स आते हैं, एक डिस्काउंट एक प्रीमियम और रिडम्पशन, दोनों चीजें आ जाती हैं। और लॉस को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम में यूज किया जाता है, उसके बाद किसको यूटिलाइज किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हो गया 450 का। 450 का लॉस है तो 2 लाख रुपीज का डिस्काउंट है, बाकी 2,50,000 किसके आ जाएंगे प्रीमियम के आ जाएंगे। प्रीमियम का फार्मूला लगा के हमारे पास 5% क्या आ गया आंसर आ गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस